ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में होने का कवी इम्कान है। मुज़ाकरात का अगला दौर 2 रोज में हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें लाजवाब शख्सियत करार दे दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उधर ईरान भी मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए तैयार, आलमी कवानीन के अंदर रहते हुए बातचीत जारी रखेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा कि यूरोप अमेरिका को मुआहिदा करने पर जोर दे। ईरान सफारतकारी को तरजीह देता है, तनाज़ात को हल करने का बेहतरीन तरीका सफारतकारी है। ईरानी सदर ने इस अज़्म को दोहराया कि ईरान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए बातचीत के लिए तैयार है। उधर अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक ट्रंप काबीना के अरकान ईरानियों के साथ दूसरी मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से पहले दोनों ममालिक दूसरी बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान में बिलमुशफ़ा मुज़ाकरात का एक और दौर ज़ेर गौर है। मुज़ाकरात के मकाम और वक्त का तयन अभी नहीं हो सका। मुज़ाकरात इस्लामाबाद, जिनेवा या ओमान में हो सकते हैं। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला ईरान के हाथ में है। तेहरान के साथ मुज़ाकरात में खासी पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि ईरान आबराए हुर्मुज़ को खोलने के लिए इक़दाम करेगा। अमरीकी नायब सदर JD Vance का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा शायद पहली बार था कि ईरान और अमरीका के दरमियान इतने आला सतह पर बातचीत हुई। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान से अफसोदा यूरेनियम निकालना चाहते हैं। मुज़ाकरात करने वाली ईरानी टीम शायद किसी मुआहदे तक पहुंचने का इख्तियार नहीं रखती थी। अमरीकी नायब सदर JD Vance मुज़ाकरात के लिए किरदार पर पाकिस्तान की कोशिशों के मुतरफ। इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल पीर के सुबह सही लोगों की कॉल आई थी, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहते हैं कि ईरानी बकिया नुकात पर भी इत्तेफाक कर लेंगे। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुताद्दिद नुकात पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी वफ़द ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए, लेकिन ईरान का तरीक़ाकार बुरा रहा। ईरान ने मुआहदे के लिए हमसे राबिता किया था, पैगाम भिजवाया कि वो डील के लिए बेताब हैं। मुज़ाकरात में ईरान से यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। ईरान किसी भी सूरत में जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम को किसी न किसी तरह हल कर लेंगे। कई ममालिक ने राबिता करके ईरान की समुद्री नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की। अमरीका को किसी मुल्क की मदद दरकार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गुज़श्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ से 34 जहाज़ गुजरे हैं। नाकाबंदी के बाद ये हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की सबसे बड़ी तादाद है। चीन के सदर भी चाहते हैं ये मामला ख़त्म हो। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और ख़िते बयान के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात के आइंदा लाहेमल पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म कतर के दौरे के बाद तुर्किया के लिए रवाना होंगे और डिप्लोमेसी फोरम में शरीक होंगे। उधर सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर की जानिब से हुकूमत के किरदार पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और रियासती इदारों की काविशों को सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से आलमी सतह पर मुस्बत तासुर उजागर हुआ। तमाम इदारों के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी कामयाबी की बड़ी वजह है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन के फ़रोग में अपना तारीखी किरदार अदा कर दिया। सदर की अमरीका और ईरान समेत आलमी ताकतों से मुसलसल राब्ते जारी रखने की हिदायत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए 4 नुकाती तजावीज़ पेश कर दी। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर से UAE के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने मुलाकात की। चीनी सदर ने पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूलों की पासदारी पर जोर दिया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा, मशरिक़ वुस्ता खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाक़ाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम मालिक के अफराद, तनसीबात और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है।
ईरान ने यूरेनियम की अफसोदगी को 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की, मगर अमेरिका ने यह पेशकश मुस्तरद करते हुए 20 साल की यूरेनियम मुअत्तली पर इसरार किया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका और ईरान ने तेहरान की जौहरी सरगर्मियों की मुअत्तली से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला किया, ताहम दोनों फ़रीक किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। बिलमुशाबता मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हममंसब से टेलीफोनिक राबिता। ईरान अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम, इलाक़ाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दौरा हासिल किया जा सकता है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बोले कि ख़ित्ते में जल्द अमन व इस्तेहकाम बहाल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दौरान इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी वफ़द की तस्वीर भी जारी कर दी। मुज़ाकरात गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में किसी बड़ी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हुए थे। ईरान का जंग से नुकसान पर 270 अरब डॉलर हर्जाना अदा करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के नाम ख़त लिख दिया। कहा सऊदी अरब, अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत हर्जाना अदा करें। ये 5 ममालिक ईरान से मुतालिक अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी के मर्तकब हुए हैं। इन ममालिक की बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी है कि हमें पहुँचने वाले तमाम मादी और अखलाकी नुकसान का मुकम्मल अज़ाला करें। कतर ने एक बार फिर ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत कर दी। कतर की शमूलियत से इनकार कर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि ईरान और अमरीका जंगबंदी के लिए नए सालिस की ज़रूरत नहीं है। कतर ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहा। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, अमरीका और बिरादर ममालिक के साथ आला सतह के राबिते जारी हैं। जंगबंदी का मुतालबा जंग का खात्मा नहीं। कतर पर हमले रोकने के लिए ईरान के साथ डील की तरदीद करते हैं। ईरान ने जंग के दौरान हमले किए जो जंगबंदी के साथ रुक गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर एक फरीक का कंट्रोल और इजारादारी नाकाबिल कबूल है। हुर्मुज़ की दोबारा बहाली के लिए मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 4 ईरानी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। बीबीसी ने ट्रैकिंग डाटा के हवाले से लिखा कि 4 में से 2 बहरी जहाज ईरानी बंदरगाहों से रवाना हुए थे। बाकी 2 वो जहाज थे जो अमरीकी पाबंदियों की जद में हैं। एक जहाज शारजा से रवाना हुआ, दूसरा चीन से आ रहा था जो आबनाए हुर्मुज़ अबूर करके ईरानी बंदरगाह पहुंच गया। शिपिंग डाटा के मुताबिक चीन के मलकियत वाले टैंकर पर चीनी अमला सवार था। चीन ने ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मखसूस नाकाबंदी जैसे इक़दाम पहले से ही नाजुक सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। मज़ीद अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती ख़ित्ते में कशीदगी को मज़ीद हवा देगी। अमरीकी इक़दाम से आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ मुकम्मल जंगबंदी ही हालात अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी हुकाम को खदशा है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद ईरान सख्त रद्दअमल दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रियाज को अंदेशा है कि अगर अमरीका आबनाए हुर्मुज़ बंद रखता है तो ईरान बदले में बाबुल मंदब को बंद कर सकता है। बाबुल मंदब बहरा अहमर का अहम रास्ता है जहाँ से सऊदी अरब की बड़ी मिकदार में तेल की बरामदात गुजरती हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की बहाली के लिए फ्रांस और बरतानिया की मुश्तरका मेज़बानी में जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस का ऐलान। फ्रांसीसी सदारती दफ्तर के मुताबिक इस अहम आबी गुजरगाह में दिफाई और कसीरुलजहती मिशन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद ममालिक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने ईरान और अमरीका के सदूर से टेलीफोनिक बातचीत की, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने, गलतफहमियां दूर करने और तनाव को बढ़ावा देने से गुरेज करने पर जोर दिया है। ये भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को जिस कदर जल्द मुमकिन हो बगैर किसी टैक्स और पाबंदी के खोल दिया जाए। इसराइली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका और इसराइल को जवाब। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहा कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमतों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर धमकियाँ दी जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी कवानीन के एहतराम पर किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए।